How are you, Mr. Sidhu? Hi. Lovely weather. It's drizzling inside. Why are you laughing, man? आपको पता है, आप ऐसे हंस के ना आदमी का कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। इसलिए हम जैसे बच्चे डर डर के बड़े होते हैं, पता है? हम लोग बचपन में बिजली की नंगी तार से उतना नहीं डरते थे जितना इंग्लिश की किताब से। ये प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है हमारे लोगों ने। पता है, आप हिंदी गलत बोल दो कोई बुरा नहीं मानेगा, इंग्लिश जरा सी गलत बोल दो स्पीकिंग रॉन्ग। क्यों भाई? सोशल स्टेटस बना लिया लोगों ने। सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलती लड़कियां, और बोलेंगी भी किसके साथ? गरीब आदमी के साथ, रिक्शा वाले के साथ, पानीपुरी वाले के साथ। रिक्शा वाले को बोल रही होती है, योर मीट इज रनिंग फास्ट, यू आर चार्जिंग 2 रुपीज एक्स्ट्रा। अबे तेरे को इतनी अंग्रेजी आती, 2 रुपए के लिए लड़की रही, जा मर जाके निकल। पानीपुरी वाले से बोल रही होती है, एक्सक्यूज मी भैया, कैन यू सम एक्स्ट्रा जिंजर वाटर? कैन यू सम एक्स्ट्रा पानीपुरी? अबे उसको इतनी अंग्रेजी आती, वो क्या पानीपुरी भेजता बेचारा। लास्ट में इनका असली कैरेक्टर बाहर आता है जब 15-20 पानीपुरी खा के उसको बोलते हैं भैया, भैया सूखी पपड़ी तो दी नहीं आपने कॉम्प्लीमेंट्री। और शादी के बाद भी नहीं सुधरती है, पता है आपको? घर में कोई मेहमान आ जाए ना, वहां पे भी स्टेटस दिखाएंगे कि हमारे तो बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं। बच्चे ने स्कूल जाना भी नहीं शुरू किया, 3 साल के बच्चे को बोल रही है, रिमेंबर अरुण अंकल, रिमेंबर बेटा। बच्चा भी देख रहा होता है कि अंकल तो क्या भाड़ में, मैं तो रिमेंबर भी पहली बार सुन रहा हूं। अच्छा, कई लड़कियां ना, औरतें कई अपने कुत्तों से इंग्लिश में बात करती, बेबी प्लीज स्लीप ना, डोंट बार्क प्लीज, डोंट बाइट मी, ओह ना मत करो ना। अच्छा, बाहर से कोई आदमी निकल रहा है ना, बाहर से कोई आदमी निकल रहा है, उसको कंफ्यूजन हो जाती है, उसको लगता है यार अपने पति से इतना प्यार करती है, उसको बेबी बोल रही है, बेबी प्लीज स्लीप। वो बाहर खड़ा आदमी ना अपने मन में फीलिंग ले जाता है कि काश मैं इसका हस्बैंड होता, और अंदर उसका खुद का हस्बैंड खड़ा सोच रहा होता है कि काश मैं कुत्ता ही होता। इंग्लिश ना आने के नुकसान भी बड़े हैं। आप देखो, आप किसी होटल में चले जाओ ना, कोई आपका गेस्ट आया, कोई अमीर गेस्ट आया, आपका रिश्तेदार आया, उसको 5 स्टार होटल में ले जाते हो, वहां पे जाके आप अपनी मर्जी से ऑर्डर भी नहीं कर सकते, बिकॉज वेटर भी इंग्लिश में पूछ रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? मेहमान मेन्यू उठा के बोलता, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वेज और नॉन वेज? आदमी कहता है ना, देख लो आप जो मंगा खा लेंगे, उसमें क्या है। क्या बताए। सो इसलिए कहीं कहीं जरूरी भी है। लेकिन भाई आपने क्यों सीखी? आप तो स्पोर्ट्समैन ठहरे, आपने कौन सा एक्सक्यूज मी कह के छक्का मारना होता है। लेकिन जरूरी भी होता है, बिकॉज कई बार क्या होता है, जब मैच जीतने के बाद आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती कमेंटेटर के साथ, तो कई खिलाड़ी वहां पे फंस जाते हैं, जैसे हमारे इस्मामुल हक साहब, वो इसी चक्कर में मैच हार जाते थे कि जीतने के बाद कमेंटेटर के साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। मैंने खुद देखा है, एक मैच जीतने के बाद ना कमेंटेटर इंजमाम साहब को बोल देते हैं, इंजमाम योर टीम प्लेड वेरी वेल, यू गाइस वन एंड कांग्रेचुलेशंस। तो ये बेचारे घबराए, नॉट माय फॉल्ट एक्चुअली, वाले की कृपा है, होता है। अब आपको पता है ये प्रॉब्लम क्रिएट अंग्रेजों ने की है, एक एक वर्ड के हजार मतलब बनाए। ऑलरेडी माफी के लिए सॉरी वर्ड था, हम सब ने याद भी कर लिया था, उसके बाद में ये अपोलोजाइज घुसेड़ दिया। अच्छा, वो मुश्किल से थोड़ा समझ में आने लगा, उसके बाद पार्डन बना दिया इन्होंने। भाई क्यों पार्डन? किसका पार्डन? कहां पार्डन? क्यों? वाई? सीधी सी बात है कि इफ दिस इज व्हाट एंड व्हाट इज दिस, देन दिस इज व्हाट इज दिस। पहली पिछली बार शाहरुख खान आए थे, इंग्लिश में तारीफ करके गए थे मेरी, तो आई रियली समझ में नहीं आया मेरे को। तो इसलिए मैंने इंग्लिश सिखाने के लिए एक टीचर को बुलाया हुआ है। Excuse me? Yes? Do you know where Mr. Kapil Sharma stays? मैं उन्हें इंग्लिश सिखाने आई हूँ। आप सिखाती हैं इंग्लिश? अगर ऐसी चीजें इंग्लिश सिखाती हैं तो इंग्लिश तो बड़ी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए नहीं? Excuse me? शादी करने से अच्छा तो मैं इंग्लिश ही सीख लेता। Yes, yes. Do you know the address or not? I don't know. यही घर है उनका। Myself, श्री कपिल शर्मा। Oh my God, Kapil! Yes, yes. Oh, Kapil, I've been looking for your house. There are lanes and there are by lanes, and I was just like as if Alice in Wonderland. You know what I mean?
यू जो भी सेड ना, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आई जो अंडरस्टैंड ना, यू को पता भी नहीं। आ गया औकात में। यू आर डिस्गस्टिंग, यू नो, रिडिकुलस सेक्सी यू आर। डिस्गस्टिंग, रिडिकुलस। तारीफ कर रहा हूँ। शाहरुख भाई आए थे मेरे बारे में बोल के गए थे, मैंने सेम आप पे चेप दिया। एक्सक्यूज मी, Yes? इसे बेइज्जती कहते हैं। What? मेरे साथ धोखा हुआ है? Excuse me? Come and hug me. ये मेरे साथ धोखा हुआ है? मेरे को पता नहीं चला मेरी तारीफ करके गए कि बेइज्जती करके गए। How disgusting this is. Oh my God, आपकी इंग्लिश तो वाकई बहुत वीक है। जी हाँ, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे ही है। अभी आप ये मना कहना कि तुम्हारी इंग्लिश को भगवान ही बचा सकता है। नो नो नो, डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी बचाने की। Okay. ओके, पहले मुझे आपकी फैमिली हिस्ट्री कुछ पता करनी है। आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे थे? मेरे पिताजी पढ़े कम थे, लिखे बहुत ज्यादा थे। मतलब पेंटर थे। तो आप ये जो दीवारों पे लिखा हुआ पढ़ती ना, ये जो बिना ऑपरेशन के बवासीर का इलाज कराए, राशमी दवाखाना बस स्टैंड के पास, बुधवार के बुधवार मिले, वो मतलब ऐसे टाइप। और आपके दादाजी क्या वो भी पेंटर थे? वो छोटे से पेंटर थे, पर कम बहुत बड़े शायर थे। ये जो आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा कभी ना कभी, ये 20 के नोट 30 की माला, बुरी नजर वाली तरह मुंह काला ट्रकों के पीछे ना, ये सारा मेरे दादा ही लिखते थे। तभी आपकी इंग्लिश ऐसी है। बहुत काम करना पड़ेगा। आपके साथ तो ABC से शुरू करना पड़ेगा। ओके, चलो सुनाओ ABC। ABC। और सुनाओ। और बस ठीक है, आप सुनाओ कैसे। अरे मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। बन जाओ, मैंने मना थोड़ी किया है। ऑलराइट, देखो एक काम करते हैं, आसान आसान लाइनों की हिंदी करनी सीखते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। शी इज किडिंग। इसकी हिंदी बनानी। हाँ। शी मतलब लड़की, यस। किड मतलब बच्चा, वो बच्चे पैदा कर रही है। शी इज किडिंग का मतलब है वो मजाक कर रही है। एक्सक्यूज मी मैडम, बच्चे पैदा करना मजाक नहीं होता, समझ में आया ना? एक बच्चा पैदा करके देखो, सारी फिगर यू टर्न ना मार गई। किडिंग वहां यूज होता है जहां पर मजाक हो रहा हो, और किड वहां होता है जहां पर मजाक नहीं हो रहा हो। यार ये तुम्हारे ना यही प्रॉब्लम, मेरे को ये कंफ्यूजन बड़ी है, इसलिए मेरे को अंग्रेजी की नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं बाबा, नॉलेज। लो, तो ये जो शेराम गलत हुआ ना, फिर अगर केक बोलना नहीं तो केक को रखा क्यों? उसको छुट्टी दो। वो इसीलिए क्योंकि के साइलेंट है। के साइलेंट क्यों? भी के हस्बैंड है, वो क्यों साइलेंट है? ये इंग्लिश वाले लोगों की ना, मेरे को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। मेरे को नहीं लगता मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा। आई डोंट। सीखोगे। ओके, एक काम करो। हाँ, जिसे इंग्लिश आती हो उसी से बात करना, बाकी सबसे बात करना छोड़ दो। मतलब अपनी फैमिली से बात करना ही छोड़ दूं? हेलो। इतनी सीरियस बातें चल रही देश के बारे में, ये क्या है? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? गुत्थी। हेलो हाय अजी। ये चांद सितारे कहाँ से ले आए तुम? हेलो प्रकाश जी, गुत्थी। आप यहाँ पे क्या कर रही है मोहतरमा? यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना कि मैंने इनको ना अपनी पॉलिटिक्स पार्टी का मेंबर बनाने के लिए आई हूँ। मैंने एक पार्टी खोली है। कौन सी पार्टी खोली आपने? एप्पल औरत पार्टी। एप्पल औरत पार्टी क्या होती है? आम आदमी पार्टी हो सकती है, तो एप्पल औरत पार्टी क्यों नहीं हो सकती? एप्पल औरत पार्टी, ये जो पार्टी है ना, ये मर्दों के खिलाफ आवाज उठाने की। मर्दों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है उनको हर चीज के लिए। ड्राइविंग करो तो मर्दों के ऊपर डिपेंड भी चलाओ, फिर शॉपिंग करो तो खर्चे के लिए डिपेंड करो, फिर उसके बाद थप्पड़ भी मारना हो तो किसके ऊपर डिपेंड करो? मर्दों के ऊपर। नो वे, हमको डिपेंड नहीं करना, हमको अपने आप इंडिपेंडेंट होना है। इसलिए हमने अपनी पार्टी के लिए एक एंथम सॉन्ग भी बनाया है, थीम सॉन्ग। क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। खड़काओ। कैसा लगा आपको हमारी पार्टी का ये थीम सॉन्ग जो है? कमाल है जी, कमाल है। प्रकाश सर की फिल्म में जो विलेन होते हैं ना, हाँ जी। वो भी आपसे ज्यादा ग्लैमरस होते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए आप, एक लीडर का फर्ज होता है लोगों को खुश रखना। हाँ जी। तो आप यहाँ पे ना हमें इरिटेट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारी जनता खुश हो, नहीं तो आप ठीक है। चले जाइए। नहीं, चले क्यों जाइए? खुश करती हूँ जनता को।
कैसे खुश करेंगी आप? मैं चुटकुला सुना के खुश कर दूंगी। हाँ सुनाइए। मैं आपको चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार ना एक शराबी होता है, अपनी बीवी से कहता है, एक्सक्यूज मी, ये हम लोग थोड़ी पॉलिटिकल बातें हो रही थी सत्याग्रह को लेकर, थोड़ा पॉलिटिकल कोई चुटकुला है तो सुनाइए। ठीक है। एक बार एक पॉलिटिकल शराबी होता है, अपनी पॉलिटिकल बीवी से कहता है कि मेरी पैंट कहाँ पे है? फिर अरे उसकी पैंट नहीं मिल रही आपको, फिर की पड़ी है। बेचारे की। अजी जी, मैंने ना आपकी एक पिक्चर देखी थी, बहुत सुपर हिट थी, विजय पथ। मुझे तब्बू से बड़ी जलन हुई थी। मुझे गंगा जल देख के भी मैं इतनी जली नहीं थी जितनी मैं विजय पथ देख के जली थी। हाँ सच में, उसमें ना तब्बू कहती ना, रुक रुक अरे बाबा रुक, इफ यू डोंट माइंड, तो अगर आप मतलब ड्राइव करो और मैं आपको रोकूं, मतलब आप प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या ड्राइव करोगे? ड्राइव मी क्रेजी, जैसे भी हो मतलब। आ जाओ, एक मिनट आ जाओ। अरे भाई, आपने इंडस्ट्री की तमाम हीरोइंस के साथ काम किया होगा, जो हीरोइन हमने आपको प्रोवाइड करवाई जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। ये वाइड शॉट ले लेना, वाइड शॉट, पता नहीं चलेगा दोनों में से अजय देवगन कौन। हेलो, क्यों नहीं पता चलेगा? अपनी फिल्म के लिए हीरोइन मंगाई थी। अरे सर, मेरे को मैं बता रही हूँ, मेरे को कल रात को ना सपने में आए आप ना, सपने में आए आप, बताऊं मुझे क्या कहते? गुत्थी, मेरी अगली फिल्म में हीरोइन तू होगी। मेरा सुबह का सपना सच हो जाएगा, मैं सच बता रही हूँ। अच्छा, मुझे ड्राइव में क्रेजी ना हो। अगर अब आप क्या करना चाहती हैं? मैं ये करना चाहती हूँ, वो स्कूटर है सामने, तो आप स्कूटर चलाओ, मैं नीचे आती हूँ। मेरा मतलब स्कूटर के नीचे जाती हूँ, आप स्कूटर चलाओ, मैं कहूँगी आपको रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ठीक है? इफ यू डोंट माइंड। वो स्कूटर चलता है। आ जाओ मेरे साथ, अभी ऐसे नहीं करना। हो गया खत्म। गुत्थी जी, आप यहाँ से दफा होंगे, मैं पुलिस बुलाऊं। स्कूटर तो कहीं जा ही नहीं रहा। लेकिन आप बहुत आगे जा रही हैं, आप जाइए यहाँ से। जा रही हूँ।